नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस प्रेम कहानी की जिसने प्यार के साथ साथ धोखे, दर्द और डिप्रेशन जैसे शब्दों को भी सुर्खियों में ला दिया। यह कहानी है रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की। एक ऐसा रिश्ता जो बहुत तेजी से शुरू हुआ, बहुत गहराई तक गया और उतनी ही चुप्पी के साथ टूट भी गया। किसी भी प्रेम कहानी को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि प्यार में पड़ने से पहले ये दोनों लोग थे कैसे। दीपिका पादुकोण एक ऐसी लड़की जो बाहर से बेहद आत्मविश्वासी दिखती थी। बैडमिंटन चैंपियन की बेटी मॉडलिंग की दुनिया से फिल्म इंडस्ट्री में आई और आते ही सबकी नजरों में छा गई। लेकिन दोस्तों, इस चमक के पीछे एक अकेलापन भी था। मुंबई जैसे शहर में जहां हर कोई आपको जज करता है, वहां दीपिका धीरे धीरे खुद को साबित कर रही थीं। रणबीर कपूर नाम बड़ा दिल उलझा हुआ। अब बात करते हैं रणबीर कपूर की। कपूर खानदान का बेटा, जिसके नाम के साथ ही उम्मीदों का बोझ जुड़ा हुआ था। रणबीर स्वभाव से इमोशनल थे, थोड़े कंफ्यूज थे और रिश्तों को लेकर कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं रहे। वह प्यार में जल्दी पड़ते थे और उतनी ही जल्दी खुद से उलझ भी जाते थे। दोस्तों, रणबीर और दीपिका की कहानी शुरू होती है साल 2007-2008 के आसपास फिल्म बचना ए हसीनों के दौरान। शूटिंग के दौरान क्या हुआ, सेट पर रणबीर का मस्ती भरा अंदाज और दीपिका की सादगी धीरे धीरे एक दूसरे को खींचने लगी। शूटिंग के बाद लंबी बातें, हंसी मजाक और फिर दिल का जुट जाना। दोस्तों, इस रिश्ते में दीपिका पूरी तरह डूब चुकी थीं। उन्होंने इस रिश्ते को छुपाया नहीं, भागा नहीं, बल्कि खुलकर अपनाया। दीपिका को लगने लगा था कि यही रिश्ता शादी तक जाएगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए खास बना दिया, रणबीर कपूर का डीपी टैटू। टैटू का मतलब दोस्तों, जब दीपिका ने देखा कि रणबीर ने अपने शरीर पर डीपी गुदवा लिया है तो वह भावुक हो गईं। उनके लिए यह सिर्फ टैटू नहीं था, यह भरोसा था, कमिटमेंट था। लेकिन यहीं से खतरा भी शुरू हुआ। जहां दीपिका इसे जिंदगी भर का वादा समझ रही थीं, वहीं रणबीर के लिए यह फैसला उतना गहरा नहीं था जितना दिखता था। दोस्तों, यहीं से कहानी ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर रिश्ते के दौरान कई बार वफादार नहीं रहे। दीपिका को कैसे पता चला? दीपिका ने खुद बाद में बताया कि उन्हें धोखे का एहसास अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे कई घटनाओं से हुआ। फोन कॉल्स, अफवाहें और रणबीर का बदलता व्यवहार। और दोस्तों, जब किसी लड़की का भरोसा टूटता है तो वह सिर्फ रिश्ता नहीं खोती, वह खुद को भी खो देती है। आखिरकार यह रिश्ता टूट गया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई शोर नहीं, बस चुपचाप दो रास्ते अलग हो गए। दीपिका का डिप्रेशन। दीपिका इस ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली गईं। उन्होंने बाद में खुलकर स्वीकार किया कि वह उस समय खुद से लड़ रही थीं। दोस्तों, हर प्रेम कहानी में जब दर्द एक तरफ से दिखाई देता है तो दूसरी तरफ एक सफाई भी होती है। दोस्तों, रणबीर कपूर ने कभी खुद को परफेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं बताया। उन्होंने माना कि वह रिश्तों में कंफ्यूज रहते थे, कमिटमेंट से डर, खुद को समझ न पाना, ये सब उनके स्वभाव का हिस्सा था। रणबीर ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं बहुत इमैच्योर था, मुझे रिश्तों की कद्र करना नहीं आता था। दोस्तों, रणबीर ने सीधे सीधे हर आरोप को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वह बिल्कुल सही थे। उनका कहना था कि वह उस समय खुद से खुश नहीं थे, और जब इंसान खुद से खुश नहीं होता तो वह दूसरे को भी खुश नहीं रख पाता। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। डीपी टैटू। रणबीर ने माना कि टैटू एक इमोशनल फैसला था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उस वक्त उन्हें अपने भविष्य की गहराई का अंदाजा नहीं था। बाद में उसी टैटू को बदलवाना इस बात का सबूत था कि वह खुद भी इस रिश्ते के टूटने से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए थे। दोस्तों, यहाँ रणबीर न पूरी तरह दोषी बने, न पूरी तरह मासूम। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या अनजाने में दिया गया दर्द दर्द नहीं होता? एक अच्छी बात यह रही कि रणबीर ने कभी भी दीपिका के चरित्र या उनकी बातों पर उंगली नहीं उठाई। उन्होंने हमेशा कहा, दीपिका एक शानदार इंसान है और उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया। दोस्तों, हर ब्रेकअप में एक विलेन नहीं होता। कभी कभी दो अधूरे लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों घायल हो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, जब जिंदगी आपको पूरी तरह तोड़ देती है तभी वह आपको नया बनाना शुरू करती है। रणबीर से ब्रेकअप के बाद दीपिका अचानक खामोश हो गईं। मुस्कुराती हुई दीपिका के पीछे एक ऐसा दर्द था जो कैमरे नहीं देख पाते। शूटिंग चलती रही, इवेंट्स होते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से लड़ रही थीं। दोस्तों, दीपिका ने खुद स्वीकार किया कि वह क्लिनिकल डिप्रेशन में थीं। सुबह उठना मुश्किल, खुद पर शक,
जिंदगी बेकार लगना, यह सब डिप्रेशन के लक्षण थे। और सबसे खतरनाक बात, बाहर से सब ठीक दिखना। एक दिन दीपिका को एहसास हुआ, अगर अभी मदद नहीं ली तो शायद सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने डॉक्टर से बात की, थेरेपी ली और सबसे बड़ी बात, खुद को दोष देना छोड़ दिया। दोस्तों, मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। डिप्रेशन से लड़ते हुए भी दीपिका ने अपने काम कभी नहीं छोड़ा। हर फिल्म के साथ दीपिका खुद को भी फिर से बना रही थी। दोस्तों, यहीं पर दीपिका की जिंदगी में एक नई एंट्री हुई, रणवीर सिंह। रणवीर दीपिका के लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सेफ स्पेस बने। इस बार दीपिका ने जल्दी भरोसा नहीं किया, पहले समझा फिर अपनाया। दीपिका सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रही दोस्तों। दीपिका पादुकोण का हॉलीवुड डेब्यू हुआ साल 2017 में फिल्म XXX रिटर्न ऑफ ज़ांडा केगे से। यह कोई आम एंट्री नहीं थी, उन्होंने सीधे विन डीजल जैसे ग्लोबल स्टार के साथ काम किया। इस फिल्म ने दुनिया को बताया कि दीपिका सिर्फ बॉलीवुड स्टार नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल फेस हैं। इसके बाद दीपिका बनी कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स का चेहरा, लक्जरी फैशन ब्रांड्स, ग्लोबल ब्यूटी कैंपेन्स, इंटरनेशनल मैगजीन्स की कवर गर्ल। यह पहली बार था जब एक भारतीय एक्ट्रेस ग्लोबल लेवल पर इतनी मजबूती से खड़ी दिखी। रणवीर सिंह दीपिका की जिंदगी में तूफान बनकर नहीं, सुकून बनकर आए। यह रिश्ता धीरे धीरे बढ़ा, बिना जल्दबाजी, बिना दबाव। साल 2018 में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इटली के लेक कोमो में शादी कर ली। यह शादी दोनों परिवारों की मौजूदगी में सिंपल तरीके से हुई, कोई बड़ा शोर नहीं, बस दो लोग जिन्होंने एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, हर रिश्ता शादी तक नहीं जाता और हर ब्रेकअप नाकामी नहीं होता। यही थी दीपिका और रणबीर की कहानी, एक अधूरा रिश्ता जिसने दोनों को उनकी अपनी सही जिंदगी तक पहुंचा दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच और दिल से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।